Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain file handling in Python. In previous video I have explained some theory part of file handling in Python and some parts are remaining. So I am going to explain remaining part of file handling in Python. तो हमने बताया था आप लोगों को कि फाइल हैंडलिंग क्यों यूज करते हैं। फाइल हैंडलिंग इसलिए यूज करते हैं कि हम डेटा परमानेंट मेमोरी पे स्टोर कर सकें, क्योंकि जब भी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो हमसे डेटा मांगता है। हम जो डेटा देते हैं ले लेता है। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आवर डेटा विल बी डिस्ट्रॉयड। हमारा डेटा क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर हम चाहते हैं फिर रन कराएंगे तो फिर मांगेगा, फिर रन कराएंगे फिर मांगेगा। अगर छोटा डेटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ज़्यादा बड़ा डेटा हो जाता है तो बार बार देने में प्रॉब्लम होती है। तो उससे क्या करते हैं, हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। फाइल हैंडलिंग का यूज़ करने में क्या होता है, वी कैन स्टोर डेटा फॉर परमानेंट बेसिस इन फाइल एंड वी कैन रीड डेटा फ्रॉम फाइल। तो हमने आपको बताया था कि दो तरीके की फाइल होती हैं, टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स। तो कोई भी फाइल यूज करनी हो, जब भी हमें फाइल हैंडलिंग यूज करनी है तो हमें दो काम करने अनिवार्य हैं। पहला, जिस फाइल में डेटा डालना है या डेटा रीड करना है या अपेंड करना है, कुछ भी करना है फाइल में, उस फाइल को हमें क्या करना होगा, ओपन करना होगा। उस फाइल को क्या करना होगा, ओपन करना होगा। और तब उस फाइल में कोई भी प्रोसेस हम कर सकते हैं। और जब हमारा सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो इस फाइल को क्लोज करना होगा। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, देखिए। तो पहला क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स। पहला काम है ओपनिंग और उसके बाद प्रोसेस करके क्लोज करना। तो देखिए क्या है, इन ऑर्डर टू वर्क विद अ फाइल फ्रॉम विद इन अ पाइथन प्रोग्राम, we need to open it in a specific mode as per the file manipulation task we want to perform। हम जब ओपन करते हैं तो हमें मोड भी देना होता है कि किस मोड में हम फाइल ओपन करना चाहते हैं। तो हमारे टेक्स्ट फाइल में 6 मोड होते हैं और बाइनरी फाइल में 6 मोड होते हैं। टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। टेक्स्ट फाइल में बी ऐड नहीं होता। अगर टेक्स्ट फाइल के मोड में बी हम ऐड कर दें तो वो बाइनरी फाइल का मोड हो जाता है। टेक्स्ट फाइल में जो मोड होता है उसमें अगर बी हम ऐड कर दें तो वो बाइनरी फाइल का मोड हो जाता है, वो बाइनरी फाइल की बात करने लगता है। तो देखिए, पाइथन प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शंस टू परफॉर्म टास्क, बट बिफोर वी कैन परफॉर्म फंक्शंस इन अ फाइल we need to first open the file। हम कोई प्रोसेस करें उससे पहले हमें फाइल को क्या करना होगा, ओपन करना होगा। जब तक फाइल हम ओपन नहीं करेंगे और अप्रोप्रिएट मोड में ओपन नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं। अगर हम फाइल में मोड नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रीडिंग मोड होता है। अगर हम फाइल में ओपनिंग मोड नहीं दे रहे हैं, हम फाइल ओपन कर रहे हैं और फाइल मोड नहीं दे रहे हैं, एक्सेस मोड नहीं दे रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट रीडिंग मोड होता है। तो अगर रीडिंग मोड है तो हमारी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड होनी चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगी। वो कौन सी एरर होगी इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वो कौन सी एरर होगी, दैट इज कॉल्ड फाइल नॉट फाउंड एरर। फाइल नॉट फाउंड एरर आ जाएगी। तो अगर हम फाइल ओपनिंग मोड नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रीड मोड होता है। तो आप देखिए, ओपनिंग फाइल, टू ओपन अ फाइल इन पाइथन वी यूज ओपन फंक्शन। हम अगर ओपन करना चाहते हैं पाइथन में फाइल को तो हमें ओपन फंक्शन देना होगा। अब ओपन फंक्शन का एक सिंटैक्स है, वो क्या है देखिए। वो सिंटैक्स हमारा क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट नेम। पहले क्या होगा, फाइल ऑब्जेक्ट नेम इक्वल ओपन और फाइल नेम और मोड इज ऑप्शनल। अगर रीडिंग मोड है तो जरूरत नहीं देने की।
तो इसलिए इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, मोड इज ऑप्शनल, और ये पैरेंथेसिस में होगा। तो अब हमने बात की है फाइल ऑब्जेक्ट की, बात की है फाइल नेम की, बात की है फाइल मोड की। तो इनको तीनों को सबसे पहले हम बताएंगे, तब इसका एग्जाम्पल देंगे, क्योंकि ये नहीं बताएंगे तो कंफ्यूजन रहेगा हमेशा। तो ये बताना पहले ज़रूरी है कि फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है और फाइल नेम क्या कैसे देते हैं, किस तरीके दे सकते हैं, और फाइल मोड कौन कौन से होते हैं, तब इसका एग्जाम्पल हम देंगे। तो देखिए पहले क्या है फाइल ऑब्जेक्ट। अ फाइल ऑब्जेक्ट इज अ रेफरेंस टू अ फाइल ऑन डिस्क। It opens and makes it available for a number of different tasks. A file object is also known as file handle. जिस तरीके से समझिए से बोर्ड एग्जाम होता है, तो बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में हर बच्चे को एक रोल नंबर अलॉट कर दिया जाता है। तो जब तक वो एग्जाम चलता रहता है, वो रोल नंबर उस बच्चे के साथ कनेक्ट रहता है। जब भी कोई बात करनी होती तो उस रोल नंबर से बात की जाती कि ये इस रोल नंबर का बच्चा, इस रोल नंबर का बच्चा। तो इसका मतलब क्या है, वो रोल नंबर जो है उसका रेफरेंस हो गया उस बच्चे का। जब रोल नंबर कनेक्ट हो गया उस बच्चे से, तो वो हमेशा कनेक्ट रहेगा। जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो उस रोल नंबर रिजल्ट निकल जाएगा। आफ्टर दैट अब उस रोल नंबर का काम खत्म हो जाएगा। तो ये है तरीका। तो हम फाइल ऑब्जेक्ट देते हैं। तो फाइल ऑब्जेक्ट क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट जो है वो फाइल से हमारा कनेक्ट हो जाता है। जो हम फाइल नेम देते हैं उससे कनेक्ट, तो हम बाकी जितने भी प्रोसेस करेंगे आगे, हम फाइल नेम नहीं देंगे। हम किससे प्रोसेस करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट से प्रोसेस करेंगे। जो भी प्रोसेस आगे होंगे सब फाइल ऑब्जेक्ट के साथ होंगे, क्योंकि फाइल ऑब्जेक्ट किससे कनेक्ट हो चुका होगा, फाइल से कनेक्ट हो चुका होगा। जो फाइल नेम देंगे उससे वो कनेक्ट हो चुका होगा, और जो प्रोसेस करेंगे वो हम वहां क्या देंगे, फाइल ऑब्जेक्ट देंगे, ना कि फाइल नेम। फाइल नेम और फाइल मोड सिर्फ हम ओपन करते समय देंगे, फिर आगे सिर्फ ऑब्जेक्ट नेम देंगे, और जो प्रोसेस करना है उसके हिसाब से फंक्शन यूज किया जाएगा। जो भी फंक्शन यूज किया जाएगा वो फाइल ऑब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। ठीक है। तो आप देखिए अब क्या है, फाइल एक्सेस मोड्स। फाइल ऑब्जेक्ट की बात हो गई, फाइल ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो जाता है फाइल से, और जो भी प्रोसेस करते हैं वो फाइल ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो क्या है फाइल एक्सेस मोड्स। व्हेन पाइथन ओपन्स अ फाइल इट नीड टू नो द फाइल मोड इन विच द फाइल इज बीइंग ओपन्ड। अ फाइल मोड गवर्न्स द टाइप ऑफ ऑपरेशंस सच एज रीड और राइट और अपेंड पॉसिबल इन द ओपन्ड फाइल। क्या यानी उस फाइल में हम क्या 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 पॉसिबल है उस समय, जो वो मोड देते हैं तो उस मोड में क्या क्या हो सकता है, उसके हिसाब से ही हम वो फंक्शन लगा सकते हैं। अगर वो काम नहीं हो सकता है तो वो फंक्शन हम नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो रह जाएगी। तो फाइल मोड का काम ये है। तो अब पहला जो मोड है वो क्या है, आर मोड। चाहे सिंगल कोट में लिखिए चाहे डबल कोट में लिखिए। आर मोड, इट ओपन्स अ फाइल फॉर रीडिंग ओनली। ये रीडिंग मोड में केवल ओपन होगा। द फाइल पॉइंटर इज प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फाइल पॉइंटर कहां रहेगा, जब ओपन होगा बिगिनिंग में रहेगा। दिस इज द डिफॉल्ट मोड। अगर हम नहीं देते हैं तो यही मोड रहता है। इफ द स्पेसिफाइड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट विल जनरेट एन एरर, that is file not found error. For binary file we use RB mode. बाइनरी फाइल के लिए क्या होता है, हमने बताया था अभी कि जो मोड हम लिखते हैं टेक्स्ट फाइल में, उसमें अगर बी ऐड कर दें तो बाइनरी के लिए हो जाता है। वो मोड किसके लिए हो जाता है, बाइनरी के लिए। तो आर मोड है टेक्स्ट फाइल के लिए, तो आरबी मोड किसके लिए है, बाइनरी के लिए। जो काम आर मोड से टेक्स्ट फाइल में वर्क करेगा वही काम आरबी से बाइनरी फाइल में वर्क होगा। फॉर बाइनरी फाइल वी यूज आरबी मोड। अगला मोड हमारा क्या है, डब्ल्यू मोड। इट ओपन्स अ फाइल फॉर राइटिंग ओनली, ओवरराइट द फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट। अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो वो ओवरराइट हो जाएगी, वो डिलीट हो जाएगा डेटा,
डेटा अगर पहले से फाइल क्रिएटेड है तो डेटा डिलीट हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। इफ द फाइल नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग। फॉर बाइनरी फाइल वी यूज WB मोड। हमने बताया कि W मोड राइटिंग के लिए है और टेक्स्ट फाइल के राइटिंग के लिए है, और WB मोड बाइनरी फाइल के राइटिंग के लिए है। सिर्फ इतना डिफरेंस होता है बाइनरी टेक्स्ट फाइल के मोड में। टेक्स्ट फाइल में B नहीं रहता है, अगर B ऐड कर दिया जाए तो वो वही मोड बाइनरी फाइल के लिए हो जाता है। अगला है A मोड। इट ओपन्स अ फाइल फॉर अपेंडिंग द फाइल पॉइंटर इज एट द एंड ऑफ द फाइल। फाइल पॉइंटर कहाँ रहता है? एंड पे रहता है। इफ फाइल एग्जिस्ट, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग। फॉर बाइनरी फाइल वी यूज AB मोड। A मोड टेक्स्ट फाइल के लिए है और AB मोड बाइनरी फाइल के लिए है। A फॉर अपेंड, B फॉर बाइनरी, W फॉर राइटिंग, B फॉर बाइनरी, R फॉर रीडिंग, B फॉर बाइनरी। तो R रीडिंग, W राइटिंग, A अपेंडिंग एंड B मीन्स बाइनरी फाइल। अगर B है तो बाइनरी फाइल है, अगर B नहीं है तो टेक्स्ट फाइल की बात हो रही। अगला है R प्लस मोड। R प्लस, इट ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग। द फाइल पॉइंटर विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। फॉर बाइनरी फाइल वी यूज RB प्लस और R प्लस B, दोनों चलता है, RB प्लस और R प्लस B। फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एरर इज रेज्ड। और R प्लस में या RB प्लस में या R प्लस B में हमारी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड होनी चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगी। पहले से फाइल क्रिएट होनी चाहिए। अगर R या मोड दे रहे हैं या R प्लस मोड दे रहे हैं या RB मोड दे रहे हैं या RB प्लस दे रहे हैं या R प्लस B दे रहे हैं, अगर R स्टार्टिंग में है तो हमारी फाइल पहले से क्रिएट होनी चाहिए। ये अलग बात है कि रीडिंग और राइटिंग दोनों हो जाएगा, लेकिन फाइल पहले से बनी होनी चाहिए, क्रिएटेड होनी चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगी। अब अगला मोड है W प्लस मोड। W प्लस मोड, इट ओपन्स द फाइल फॉर बोथ राइटिंग एंड रीडिंग। ओवरराइट द एग्जिस्टिंग फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट। इसमें क्या है, अगर पहले से बनी हुई है तो फाइल वो ओवरराइट हो जाएगा, डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट creates a new file for writing and reading. For binary file we use WB plus or W plus B mode. B plus B पहले लगा दे, प्लस बाद में करें या प्लस के बाद B करें, दोनों चलता है। इसमें क्या होगा, अगर पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेटा और नई फाइल उसी नाम से बन जाएगी। अगला है A प्लस मोड। A प्लस मोड का मतलब है अपेंड। इट ओपन्स अ फाइल फॉर बोथ अपेंडिंग एंड रीडिंग। द फाइल पॉइंटर एट द एंड ऑफ द फाइल इफ द फाइल एग्जिस्ट। इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएट्स अ न्यू फाइल फॉर राइटिंग एंड रीडिंग। फॉर बाइनरी फाइल वी यूज AB प्लस और A प्लस B। तो दीज आर फाइल मोड्स, दीज आर फाइल एक्सेस मोड्स। तो 6 जो हैं टेक्स्ट फाइल के लिए होते हैं, 6 बाइनरी फाइल के लिए होते हैं। B ऐड हो जाता है तो बाइनरी के लिए हो जाता है, B नहीं रहता है तो टेक्स्ट फाइल के लिए होता है। अब हम बात करते हैं फाइल नेम की। फाइल नेम, ऑलवेज क्रिएट द फाइल इन द सेम डिफॉल्ट फोल्डर वेयर आर पाइथन हैज बीन इंस्टॉल्ड। जब हम कोई फाइल देते हैं और कोई पाथ वगैरह नहीं देते हैं तो हमारी फाइल कहाँ स्टोर होती है, जहां पर हमारा पाइथन इंस्टॉल्ड है। It always create the file in the same default folder where our Python has been installed. We can give path with file name. The backslashes in the path are doubled. This is because the slashes have special meaning, and to suppress that special meaning, escape sequences for slash. If we want to write with single slash,
वी मे राइट इन रा स्ट्रिंग। अगर हम चाहते, जब हम एक सिंगल स्लैश लगाते हैं तो वो बैक स्लैश इसके के लिए होता है, तो वो उसको मानता है, इसलिए जब डबल लगा देते हैं तो वो सिंगल मान के काम करता है। लेकिन अगर हम रा स्ट्रिंग बना दें तो सिंगल स्लैश से काम चल जाएगा। और रा स्ट्रिंग बनाने के लिए स्टार्टिंग में आर लिखना होता है। तो रा स्ट्रिंग कैसे बनेगा? द प्रीफिक्स आर इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रिंग मेक्स इट रा स्ट्रिंग, दैट मीन्स देयर इज नो स्पेशल मीनिंग अटैच्ड टू एनी कैरेक्टर। तो अगर किसी स्ट्रिंग के पहले हम आर लगा दें तो जो बैक स्लैशेस वगैरह हैं स्पेशल मीनिंग नहीं होंगे, वो सीधे सीधे स्ट्रिंग ही मानेगा। जो भी कैरेक्टर है उसको स्ट्रिंग का पार्ट मानेगा, स्पेशल नहीं मानेगा। जैसे इधर देखिए, अगर हम लिखें फाइल नेम d:\\temp\स्टूडेंट.txt, मतलब क्या है? डी डायरेक्टरी में टेम्प डायरेक्टरी के अंदर स्टूडेंट.txt फाइल बनेगी। या अगर हम इससे पहले आर लगा दें, और ये आर लगा दिया हमने, तो क्या लिखेंगे? d:\temp\स्टूडेंट.txt। ये क्या है? रा स्ट्रिंग हो गई। हम आर लगा देते हैं शुरुआत में तो वो रा स्ट्रिंग मानेगा, फिर बैक स्लैश ये लिखें, सिंगल बैक स्लैश से काम चल जाएगा। तो अब हम एग्जांपल लिखते हैं इसका, ओपन का एग्जांपल, क्योंकि हमने तीनों बातें बता दी जो यूज करी थी। फाइल ऑब्जेक्ट नेम बता दिया, फाइल नेम बता दिया, और फाइल एक्सेस मोड बता दिया। तो अब हम एग्जांपल बता रहे हैं किसका? ओपन का एग्जांपल। तो क्या होगा? जैसे फाइल ऑब्जेक्ट हमने लिखा FOB यानी फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल ओपन फंक्शन, और हमने लिखा स्टूडेंट.txt कॉमा W मतलब राइटिंग मोड, और ये डिफॉल्ट में स्टोर होगा, यानी जहाँ पर हमारा पाइथन इंस्टॉल है वहाँ जाके स्टोर होगा, फाइल बनेगी। यहाँ लिखते हैं FOB इक्वल ओपन $d/temp/स्टूडेंट.txt। तो क्या होगा? डी डायरेक्टरी में टेम्प जो हमारी फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर स्टूडेंट.txt फाइल बनेगी, वो भी किस मोड में ओपन होगी? राइटिंग मोड में। अगर हम उससे पहले आर लगा दें, जैसे OB इक्वल टू ओपन आर लगा दिया और डबल कोलन में लिखा d:\temp/स्टूडेंट.txt, तो वही कॉमा W, तो वही काम होगा। ये लास्ट दोनों एक ही जगह वर्क करेंगे, एक ही जैसा वर्क करेंगे। अगर हम सिंगल स्लैश लगाना चाहते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में क्या लगा दें? आर लगा दें, तो रा स्ट्रिंग बन जाएगा, तो वहाँ सिंगल कोट बैक स्लैश से काम चल जाएगा। नहीं तो हमें डबल बैक स्लैश लगाने पड़ेंगे। तो ये हमारा ओपनिंग का तरीका है, ओपन करने का तरीका है फाइल का। अगला है क्लोजिंग फाइल्स। जब हमारा सारा प्रोसेस हो जाएगा तो हमें फाइल को क्लोज करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, क्या होगा? एन ओपन फाइल इज क्लोज्ड बाय कॉलिंग द क्लोज फंक्शन ऑफ इट्स फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट के साथ अ क्लोज फंक्शन breaks the link of file object and the file on the disk, यानी फाइल और फाइल ऑब्जेक्ट का जो लिंक बन जाता है उसको खत्म कर देता है। और क्लोज करना जरूरी है। अगर आप क्लोज नहीं करते हैं तो जो डेटा हमने राइट किया है या रीड किया कर रहे हैं वो कभी कभी जैसे राइट कर रहे हैं वो बफर में पड़ा रहता है। कहाँ पड़ा रहता है? बफर में पड़ा रहता है। और अगर हमने क्लोज नहीं किया और बंद कर दिया तो बफर वाला डेटा नहीं जा पाता वहाँ फाइल में। तो जैसे ही हम क्लोज करते हैं तो कहीं भी डेटा है जिसको हम एक्सेस डालना चाह रहे थे वो जब पहले डेटा राइट हो जाएगा तब हमारी फाइल क्लोज होगी। तो इसलिए क्लोज करना जरूरी है। अगर आप क्लोज नहीं करते तो अपने आप से भी ऑटोमेटिकली भी क्लोज होता है, लेकिन आदत डालिए कि आप फाइल क्लोज करें। इससे क्या होगा? हमारा फाइल का प्रोसेस स्पीड बढ़ जाती है और हमारा डेटा जो भी है तुरंत राइट होता है। अगर इधर है राइट होने के बाद बफर में पड़ा है तब फाइल हमारी क्लोज होती है। तो इसलिए फाइल क्लोज करना जरूरी है। इसको आप समझ लीजिए कंपलसरी है तो ज़्यादा बेटर होगा। जब भी काम पूरा हो जाए फाइल को फाइल ऑब्जेक्ट डॉट करके क्लोज कर दीजिए। आफ्टर क्लोज नो टास्क कैन बी परफॉर्म्ड ऑन दैट फाइल थ्रू द फाइल ऑब्जेक्ट। इसका सिंटेक्स क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, तो फॉर एग्जाम्पल FOB डॉट क्लोज। अब हम बात करते हैं वर्किंग विथ टेक्स्ट फाइल्स।
working with text files. Python provides many functions, writing and reading the open file. बहुत सारे फंक्शन होते हैं राइटिंग और रीडिंग के लिए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसके, राइटिंग डेटा टू टेक्स्ट फाइल्स, यानी डेटा कैसे हम फाइल में राइट करेंगे। जब हम फाइल में डेटा राइट करेंगे तभी तो राइट करेंगे, तो राइटिंग पहले होनी चाहिए तब हम रीडिंग करेंगे। तो पहले राइटिंग कैसे करेंगे, हाउ कैन वी राइट डेटा टू टेक्स्ट फाइल। तो देखिए इसके लिए दो फंक्शन होते हैं। टू राइट डेटा टू टेक्स्ट फाइल वी यूज राइट एंड राइट लाइन्स फंक्शंस विद फाइल ऑब्जेक्ट। तो राइट फंक्शन क्या काम करेगा, राइट फंक्शन इट टेक्स स्ट्रिंग एज पैरामीटर एंड राइट इट्स इन द फाइल फॉर स्टोरिंग डेटा विद एंड ऑफ लाइन करेक्टर। अगर आप इसमें लाइन करेक्टर भी देना पड़ेगा, अगर जहां जहां आप लाइन चेंज करना चाहते हैं उसके लिए बैकस्लैश एन यूज करेंगे लाइन चेंज करने के लिए। तो ये है इसका सिंटैक्स। देखिए क्या होता है सिंटैक्स, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट और यहां स्ट्रिंग ही होगी। अगर दूसरा टाइप का देंगे तो उसको पहले स्ट्रिंग बनाएंगे तब राइट करेंगे, क्योंकि डेटा फाइल में जो जाएगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही जाना चाहिए। तो अगर डेटा किसी दूसरा टाइप का है तो उसको str से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके तब डालेंगे। इसका एग्जांपल हम आगे अभी बताएंगे। अगला क्या है, फाइल राइट लाइन्स फंक्शन। दो फंक्शन है, एक राइट फंक्शन एक दूसरा राइट लाइन फंक्शन। सीक्वेंसेस डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग स्ट्रिंग कैन बी रिटन यूजिंग राइट लाइन्स फंक्शन। देखिए राइट फंक्शन से हम केवल स्ट्रिंग डेटा दे सकते हैं, लेकिन राइट लाइन्स फंक्शन से हम किसी भी प्रकार का सीक्वेंस दे सकते हैं। स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, लिस्ट भी दे सकते हैं, टपल भी दे सकते हैं और डिक्शनरी भी दे सकते हैं। किसी भी टाइप का डेटा हम राइट कर सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस हम राइट कर सकते हैं। ये फायदा हमारा है। तो देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट राइट लाइन्स और यहां सीक्वेंस होगा। अब इसका छोटा सा एक एग्जांपल है। देखिए हमने क्या किया, FOB इज इक्वल ओपन student.txt, student.txt नाम की फाइल क्रिएट होगी और ये कहाँ स्टोर होगी, वहीं जहां हमारा पाइथन इंस्टॉल वहीं जाके स्टोर होगी। और किस मोड में ओपन होगी, W मोड में। W मोड मतलब राइटिंग मोड में, वी कैन राइट डेटा टू फाइल। और हमने लिखा एज इक्वल 200, फिर हमने लिखा FOB डॉट राइट लाइफ इज लाइक अ ड्रीम बैकस्लैश n। तो ये स्टोर हो जाएगा, लाइन चेंज हो जाएगी। हम अब ए क्या है, इंटीजर टाइप डेटा है तो उसको स्ट्रिंग बनाएंगे। तो FOB डॉट राइट ए के पहले क्या लगा दिया str, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तब जाके राइट होगा। अगर ऐसे ये राइट करेंगे तो राइट नहीं होगा। फिर अब देखिए हमने क्या एक लिस्ट बनाई, L इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस बैकस्लैश n कॉमा फिजिक्स बैकस्लैश n कॉमा मैथ्स। हमने एक 3 एलिमेंट की एक लिस्ट बनाई, एक कंप्यूटर साइंस एक एलिमेंट है, दूसरा फिजिक्स है और तीसरा मैथ्स है। फिर हमने कहा FOB डॉट राइट लाइन्स L, तो ये लिस्ट राइट हो गई। फिर हमने कहा काम पूरा हो गया हमारा। और ये डेटा राइट होके कहाँ जाएगा, फाइल में जाएगा, स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि स्क्रीन में दिखेगा, स्क्रीन में जो चीज़ प्रिंट करेंगे वही दिखेगा। हम फाइल किस में वर्क कर रहे हैं, हम फाइल ऑब्जेक्ट डॉट करके काम कर रहे हैं। तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट करके जब काम करते हैं तो सारा काम किस पे होता है, फाइल में होता है। तो वो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, क्योंकि हम डेटा कहाँ राइट कर रहे हैं, फाइल में राइट कर रहे हैं, ना कि मॉनिटर पे। तो फाइल में राइट करने वाला है, फाइल में जाके राइट हो जाएगा और आपको दिखेगा नहीं। जब हम उसको रीड करेंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे तो दिखेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, जब राइट हो गया तो हम क्या करेंगे, वही ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज कर देंगे, यानी कि ये डेटा क्लोज हो गया। यानी फाइल का लिंक जो है, फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल का लिंक जो था वो खत्म हो गया। तो आगे हम अगले वीडियो में अगली चर्चा करेंगे। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने आप लोगों को बताया ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स, हाउ कैन वी ओपन अ फाइल्स। ओपन फाइल में मैंने 3 चीज़ें बताई, फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल नेम और फाइल एक्सेस मोड्स। तो उसकी हमने चर्चा करी कि फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी फाइल ऑब्जेक्ट इज आल्सो कॉल्ड फाइल हैंडल। फाइल एक्सेस मोड्स बताए मैंने, सारे फाइल एक्सेस मोड बताए कितने होते हैं, बाइनरी फाइल के और फिक्स फाइल दोनों के। और फिर हमने बताया
कि हाउ कैन वी यूज फाइल नेम, कैसे फाइल नेम लिखा जा सकता है। फिर हमने ओपन का एग्जाम्पल बताया। फिर हमने बताया हाउ कैन वी क्लोज द फाइल, जो फाइल ओपन की है जब पूरा प्रोसेस हो गया तो कैसे क्लोज करेंगे उसको बताया। फिर हमने बताया कि कैसे टेक्स्ट फाइल पे वर्क करेंगे। तो टेक्स्ट फाइल के वर्क करने में हमने राइटिंग के बारे में बात की कि हाउ कैन वी राइट डेटा टू टेक्स्ट फाइल। तो उसके लिए दो फंक्शन बताए, एक राइट फंक्शन और एक राइट लाइन्स फंक्शन, और उसका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल बताया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करके ऑल कर दें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। फिर आप क्या करना है, आप वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और अपने जानने वालों को, जितने भी जानने वाले हैं उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। सिर्फ आप अकेले फ़ायदा ना उठाएं, अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर डियर को भी फ़ायदा उठाने दें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।